अब हम चलते हैं अपने कैफे पेट्रन्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रूबा, मेरा नाम हैदर अली रऊफ है। हैदर अली साहब, आपके साथ जो है इनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। मेरे दाएं जानिब मोहम्मद अवैस और बाएं जानिब सलमान सलीम बैठे हैं। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम लोग सियालकोट के रिहायशी हैं। खास तौर पर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सियालकोट से आए हैं। चलिए, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। स्टार्ट करते हैं। हैदर साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? नो सर। ये एक स्पोर्ट्स और यूरोप का। अच्छा देखें, अखज़ करने की आदत हमारी, चूंकि ये सियालकोट से आए हैं तो यकीनन स्पोर्ट्समैन का पूछें। मुझे लग रहा है कि शोबिज या स्पोर्ट्स होगा ये। एनीहाउ, अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है जो जिंदा है और एशिया से ताल्लुक और नहीं है। एशिया से ताल्लुक नहीं। ताल्लुक अमेरिका से है? जी सर। अमेरिका है तो यूनाइटेड स्टेट्स, और शुड वी गो टू द कैरेबियन आल्सो? यूएस। यूएस पूछ लें या नहीं पूछ लें? पूछें प्लीज। ताल्लुक यूएस से जी? जी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स। ताल्लुक शोबिज से है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली शोबिज से है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली से आप क्या कहना चाह रहे हैं? शोबिज नहीं है। नहीं है। सहाफत पूछिए, फिर हम उधर सहाफत, जाएं या यस। किसी और इल्म फजल की तरफ जाएं? ताल्लुक इल्म फजल से जी? जी नहीं। इल्म तो फजल उसमें से जर्नलिज्म नहीं। आता तो है फिर नहीं आता? आता है किसी हद तक, लेकिन इल्म फजल में अगर जर्नलिस्ट है तो फिर फरीद जिक्रिया और टॉम फ्रीडमैन जैसा कोई हो सकता है। इज ये जर्नलिस्ट? नो सर। नो। मसला ही हल हो गया। अच्छा, वुल्फ ब्लिट्जर क्यों नहीं हो सकता? फरीद ज़करिया और वो साथ साथ ही बैठते होंगे। अच्छा, मुझे मेहदी हसन वैसे बहुत पसंद है। अल जजीरा में इज ब्रिटिश। अल जजीरा छोड़ दिया उसने। अच्छा, और रिज़ खान ने सहाफत ही छोड़ दी। जब मुझे पसंद आने लगा उसने सहाफत ही छोड़ दी। कच्चे शुरू कर दिए। वो कच्चे बेचते। कच्चे बेच नहीं, इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। जी जी, वही ना, कच्चे बेच। कच्चे नहीं है यार, अंडरगारमेंट्स कच्चे नहीं होते। जी, क्या फरमा रहे हैं आप? शोभा इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। शोबिज, इल्म फजल। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक भैया? नहीं सर। ना इल्म फजल से ताल्लुक है, ना सियासत और हुकूमत से है, ना शोबिज से ना है, शोबिज से है, ना ना जर्नलिज्म। सहाफत से है। स्पोर्ट्स रह गया फिर। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। नो सर। और शख्सियत मर्द है जो जिंदा है। जी, जिंदा है। अमेरिकन। शोबिज भी नहीं, बिग बिजनेसमैन भी हो सकता सियासत भी नहीं। बिग बिजनेस जितने थे हमने कर लिए। ये टेक गुरुज जो हैं, टेक, कोई ऐसा बंदा जो बिल गेट्स टाइप। बिल गेट्स बिग बिजनेस ही है। फिर आईटी से पूछें। नहीं, बिग बिजनेस। हमने स्टीव जॉब्स किया। व्हाई वुड दे आस्क बिल गेट्स? वॉरेन बफेट हो सकता है, बिल वॉरेन गेट्स हो सकता है। बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गया। ये स्टीव जॉब्स के बाद ख़त्म। स्टीव जॉब्स की तरफ इनका ख्याल था हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन गया और हमने बूझा भी था। तो इनका कोई जवाब बनता नहीं। हाउएवर बिग बिजनेस पूछ रहे हैं। हैदर साहब, ताल्लुक बिग बिजनेस से है? नो सर। 11 सवाल। करियाने की दुकान है इनकी, पीछे रह क्या गए मेरे भाई? ना स्पोर्ट्स है, ना शोबिज है। अमेरिका में किसी चोर दा तो नहीं पूछ रहे? नहीं, इन्होंने जो पहले कहा था ना कि इनडायरेक्ट, उसके अंदर कुछ पिन्हा है। अच्छा, अब कई जो हैं मुस्लिम्स हैं, वहाज सराज जैसे जो इमाम हैं या रिलीजियस का ताल्लुक है, तो रिलीजन की कैटेगरी से हमने नहीं जी, पूछा। गो अहेड, गो अहेड। अभी ताल्लुक मजहब से? जी नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? नो सर। हैदर भाई, क्या पूछ बैठे हो मेरे भाई? ये को बहुत ढूंढ के इन्होंने जी को पर्सनालिटी निकाली है। वो ये उनका काम है सर। और वो इससे पहले आप कह रहे थे ना इजी दे दिया, थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए। ऐसे ही हमने काम, यार हमने इजी ऐसे नहीं कहा था। कोई हम डेयर नहीं कर रहे थे। ये जो शख्सियत है, इज अलाइव, किसी वाक़े की वजह से मशहूर हैं? नहीं सर, कोई ऐसा खास इंसिडेंट नहीं है। जैसे वो ब्लैक था जिसको पुलिस ने पिटाई की और इतना हंगामा शुरू हो गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी हम पूछ सर, साइंस आप पूछ चुके हैं जी, साइंस एंड नहीं है। टेक्नोलॉजी। उनका इनडायरेक्ट शोबिज से ताल्लुक है। इस पे गौर करें थोड़ा सा। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई बंदा जो टीवी पे आके बातचीत करता है, लोग उसे रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, लोगों से कम्युनिकेट करता है। वही मोटिवेशनल स्पीकर है जी।
एक तो शर्मा है, एक वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, और एक बड़ा वेल बिल्ड सा लंबा सा बंदा है, वो नेम एस्केप्स मी। वो तो प्रीस्ट है कोई, एक्स प्रीस्ट। अच्छा जी, इज ही अ मोटिवेशनल स्पीकर? नो सर। है इज ही नो सर? टीवी के साथ कोई ताल्लुक है? टीवी पे जरूरी तो नहीं कि जर्नलिस्ट ही आते हैं, शोबिज़ वाले ही आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स ही आते हैं, रिलीजियस लोग ही आते हैं। टीवी पे लोग आके कोई शेफ़ भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो आपको मुख्तलिफ तरीके बताता हो। सिक्योरिटी गाइडेंस बहुत सारी होती है, वो मोटिवेशनल नहीं होती, लेकिन है कि आपको बताते हैं कि आपने क्राइसिस सिचुएशन में ये करना है। फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट भी होते हैं जो, लेकिन वो तो शोबिज़ आ जाता है। टेलीविज़न के साथ ताल्लुक है इनका? जी सर। देखें, नाउ इट नैरोज डाउन इन इट्स ओन वे कि जैसे आपको मोटिवेशन नहीं तो बहुत सारे मैंने देखे जो क्लाउन्स की तरह आते हैं, जिस तरह क्लाउन्स आके अपना वो करते हैं, मतलब मोनोलॉग करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट टाइप, कॉमेडी टाइप, सटायर या तो एट अ टाइम एक बंदा मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें निकाल कर एंटरटेन नहीं करते? जी जी। ऐसा है कोई बंदा। 16 क्वेश्चन। सटायर का क्वेश्चन फिर? सटायर का काम टीवी पे कोई सटायर का काम करते हैं, कुछ तंजो मजाक का या कुछ तंजिया गुफ्तगू का कुछ शो करते हैं? जी नहीं। ये कोई परफॉर्मर हैं? जी सर। ही इज अ परफॉर्मर एंड ही कम्स ऑन टीवी। एक्रोबैटिक्स भी तो एक टीवी का हिस्सा है ना? कौन है जितना मशहूर एक्रोबैट? कोई कौन आर्टिस्ट टाइप कोई जो है, चुपदेबाज, जैसे वो नहीं करते, वो मजिशियन ही है, मजिशियन टाइप। क्या है, 2-3 बड़े मशहूर हैं, जैसे हुडेनी था, हुडेनी नाम था एक बंदे का। वो तो पुरानी बात है, पुरानी बात है, जो जंजीरों में से निकल जाता जी, था। जंजीरों में से निकलता था। एक और है ये जो बड़ा मशहूर है, जो बड़ा हमने चंद दिन पहले उसका तस्करा भी किया था, ऑल्दो मैं नहीं देखता वेखता इस तरह के दोस्त जो है ना, मेरे ज़हन में है, आई नो अ गाय जो ये करता है, उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, बेपनाह अवार्ड्स लेता है बड़ा। और हमारे पास क्वेश्चंस कितने? दो 18 हो चुके हैं। जी जी सर। कौन आर्टिस्ट जो होते हैं इनको मैजिशियंस ही कहते हैं। कौन आर्टिस्ट तो फ्राडिया होता है ना? नहीं, एक कौन आर्टिस्ट जो आके आपके सामने वो चीज़ गायब कर दी, इल्यूजनिस्ट। तो ये होते इल्यूजनिस्ट ही हैं, मशहूर मैजिशियन हो जाते हैं। अच्छा, एक होती है इल्यूजन, इल्यूजन भी एक क्राफ्ट है। जी जी। और एक होता है रियाजत। जी। हुडीनी जंजीरों में से निकलता था, इसके अंदर रियाजत है, ये इल्यूजन नहीं है। जी जी जी। लेकिन एक सिक्का है, आपने हाथ में सिक्का पकड़ा हुआ है। हाँ। एक सिक्का है, इस मेरे हाथ में देखो, मैं अभी गायब करूंगा, ये जेब में निकला है आपके सामने। जेब में उसने पहले डाला हुआ है, लेकिन ये किधर से गया? इसने यूं करके छोड़ दिया और ये स्लिप करके यहाँ चला गया। अब वो सिक्का यहाँ आ गया, लेकिन यूं करके उसकी जेब में से निकाल लेता। भाईजान वो मैजिशियन है? जी सर। वाह। How many questions? 19। पता है क्या, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसके नाम का ना वो एक है। हमने यहाँ तक तो देखें जी, हमने फील्ड पे आ जाना, उसूली तौर पर हम जीत चुके हैं। अगर हमने वो ये कर लिया है ना, अब हम ये नहीं कह सकते जी वी सबमिट। जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से तो हमने ये कर लिया है। मुझे असल में पता क्या, वो एक कैरेक्टर नाम नहीं याद आ रहा है। एक कैरेक्टर है, उसके नाम का एक कैरेक्टर है लिटरेचर में, अब मुझे वो नहीं याद आ रहा। मैं उस सर आप कोई और हिंट बता दीजिए, कोई खास। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ही इज अ मैजिशियन, ही सेज यस एंड यू नो ही इज अ मैजिशियन। अमेरिकन है जी, अलाइव है जी, और उसके नाम का कोई एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है किसी राइटर का, विच आई डोंट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। इज इट ओके फॉर एन आंसर? आई थिंक हमारे चैलेंजर को इशू नहीं होगा। भाईजान हम इतना सा जवाब दे दें तो आई थिंक दिस इज इनफ।
सर मेरे ख्याल से फील्ड डिटरमिन करना सबसे मुश्किल था, तो फेयर प्ले ठीक है ये। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये एक्नॉलेज तो किया कि हम उसके फील्ड तक आ गए, क्योंकि आपने छोड़ा ही कुछ नहीं था। अब उसके नाम तक मैं इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। FSJ होते तो, क्योंकि भाई साहब तो उक्का ही नहीं है इन चीजों में इंटरेस्टेड। ऐसे ही हम इस हद तक सबमिट करते हैं कि नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इसके नाम का कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है किसी नॉवलिस्ट का, जैसे रिप वैन विंकल है, जैसे हैरी पॉटर है, इस तरह मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन क्लासिकल नॉवल एक है। आप बताइए भैया नाम क्या है? सर डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस। Yes. और बिल्कुल सर। चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है डेविड जी। कॉपरफील्ड। थैंक यू भैया। हुआ ना। नहीं, ये सर। नाम उसका अमेरिकन, वो है अमेरिकन, नाम उसका जो है ना, और ये अडॉप्टेड नेम है। जी ये सर। नाम उसका ओरिजिनल नहीं था। जी सर, ये उसका एज अ मैजिशियन, एज एन इल्यूशनिस्ट नाम है। जी, चूंकि वो डेविड कॉपरफील्ड था ना, तो इसने अपना नाम उसी मुनासबत से चार्ल्स डिकेंस। वेरी गुड पर्सनालिटी भाई, वेरी गुड पर्सनालिटी। बेहतरीन।